दिस इंसेक्ट इज सो माइन्यूट दैट आई कैन हार्डली सी इट। ये जो कीड़ा है ये इतना छोटा है कि मैं मुश्किल इसे देख सकता हूँ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ माइन्यूट। यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है होमोग्राफ माइन्यूट, हमने इसका दुरुस्त माना बताना है। होमोग्राफ क्या होता है? होमोग्राफ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके स्पेलिंग्स सेम होते हैं लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात होमोग्राफ के स्पेलिंग्स तो सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है, जैसे इस केस में है। अब देखें, यही वाला स्पेलिंग है मिनट। मिनट से मुराद जो टाइम है, जैसे 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनाते हैं, तो मिनट से मुराद है टाइम। जब टाइम के मानों में हम लेंगे तो यही स्पेलिंग होगी और हम कहेंगे मिनट। लेकिन यहाँ पर जो हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन की है वो है माइन्यूट। तो माइन्यूट का मतलब हमने बताना है कि ये क्या होता है। अ यूनिट ऑफ टाइम? बिल्कुल नहीं। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ए मीटिंग? अच्छा, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग इसको भी मिनट कहते हैं, जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यानी कोई भी मीटिंग होती है तो उसके बाद जो उसके बारे में जो उसकी कार्रवाई होती है कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी बातें ज़ेर बहस आई, उसको भी मिनट कहते हैं। वेरी स्मॉल, यहाँ पर चूंकि कीड़े के बारे में बताया गया था वो माइन्यूट है, बहुत छोटा है कि मैं मुश्किल से उसे देखता हूँ, तो यहाँ माइन्यूट से मुराद होगा वेरी स्मॉल, ऑप्शन सी। या शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक को तो मिनट कहते ही नहीं है। वेज ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईग्राफ। हमने बताना है कि नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उनमें से ट्राईग्राफ कौन सा है। अच्छा, ट्राईग्राफ और डाईग्राफ 2 किस्म के होते हैं। डाईग्राफ से मुराद जब 2 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ निकालें तो उसको डाईग्राफ कहते हैं, और जब 3 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ निकालें तो उनको ट्राईग्राफ कहते हैं। मसलन IGH इन लाइट, लाइट में जो IGH आता है ये आई की आवाज़ देता है, तो ये जो तीन अल्फाज हैं IGH, ये आई की आवाज़ आ रही है, तो ये ट्राईग्राफ है, दुरुस्त ऑप्शन है। दूसरा देखें, SH इन शॉप, शॉप में SH 2 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ दे रहे हैं तो ये डाईग्राफ है। CH इन चैट, चैट में CH 2 लेटर्स मिलकर एक आवाज़ दे रहे हैं, ये भी डाईग्राफ है। और A इन एंट, एंट में A ये अकेला ही है, ना ये डाईग्राफ है ना ये ट्राईग्राफ है। A letter or group of letters added to the end of a word to change the form of the word is called। किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर्स लगाए जाएं ताकि उसकी फॉर्म तब्दील हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड कहते हैं, इनफ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं, कॉमन वर्ड कहते हैं या पैराफ्रेज कहते हैं। तो किसी भी लफ्ज के आखिर में अगर एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर्स लगाए जाएं तो उसको हम कहते हैं इनफ्लेक्शनल एंडिंग। मसलन हम कहेंगे कि जैसे हमारे पास एक लफ्ज है ईट, तो हम ईट्स, ईट को अगर बना दें ईट्स यानी एस का इजाफा कर देंगे तो इसको कहेंगे इनफ्लेक्शनल एंडिंग। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, विच वन इज नॉट द एनाग्राम ऑफ साइलेंट। नीचे 4 ऑप्शंस हैं, हमने बताना है कि 4 ऑप्शंस में से 3 तो एनाग्राम हैं साइलेंट के, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है। अब एनाग्राम क्या होता है? एनाग्राम से मुराद होती है किसी भी वर्ड के अंदर जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनकी अगर हम तरतीब तब्दील करके कोई नया बामानी लफ्ज़ बना दें तो जो नया लफ्ज़ बनेगा उसको हम कहेंगे एनाग्राम। अच्छा, याद रहे कि जो हम तरतीब तब्दील करेंगे तो जो नया लफ्ज़ बनेगा वो बामानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी हम अल्फाज मिला दें तो वो जो भी वर्ड बनेगा वो एनाग्राम। एनाग्राम के लिए ज़रूरी है कि वो बामानी लफ्ज़ हो। जैसे देखें साइलेंट है तो साइलेंट से हमने बना लिया लिसन, ये भी एक बामानी लफ्ज़ है। इनलिस्ट ये भी बामानी है, इनलेट्स ये भी बामानी है। लेकिन जो 10 लेस हमने ऑप्शन डी बनाया है ये कोई बामानी नहीं है, इसलिए ये एनाग्राम नहीं है। आगे है हमारे पास आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर नाउन इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से आपने बताना है कि इर्रेगुलर नाउन कौन सा है। इर्रेगुलर नाउन वो वाला नाउन होता है कि जिसकी प्लूरल बनाने के लिए उसके आखिर में एस या एस का इजाफा नहीं होता बल्कि कोई और फार्मूला लगता है या कोई फार्मूला नहीं लगता। जैसे हमारे पास ऑप्शन है पहला ऑक्स। अब ऑक्स की जमा, ऑक्स बैल को कहते हैं, तो ऑक्स की जमा ऑक्सेज नहीं होती बल्कि ऑक्स की जमा ऑक्सिन OXEN होती है, तो ये किसी भी फार्मूले के तहत नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन। ये दुरुस्त ऑप्शन है। दूसरा है चॉकलेट, चॉकलेट से चॉकलेट्स, ये रेगुलर नाउन है। डिश से डिशेज रेगुलर नाउन है। प्लांट से प्लांट्स, ये भी रेगुलर नाउन है। आगे हमारे पास व्हाट डू वी कॉल द वर्ड्स दैट ऑर्गेनाइज अवर राइटिंग सच एज फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, यानी फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, इन जैसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं कि जो हमारी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं। सीक्वेंस मार्कर्स कहते हैं, नंबर वर्ड्स कहते हैं, असेंडिंग साइंस कहते हैं या प्रोनाउंस कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज के जो हमारी राइटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं इनको हम सीक्वेंस मार्कर्स कहते हैं। नंबर वर्ड्स क्या होते हैं? 1 2 3,
और असेंडिंग साइंस तो इंग्लिश में होती नहीं है। प्रोनाउन से मुराद ऐसे अल्फाज कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हों। आगे है सना ऑलवेज ईट्स हेल्दी फूड। सना हमेशा अच्छा खाना खाती है। तो आइडेंटिफाई द वर्ड विद एन इन्फ्लेक्शनल एंडिंग। हमने बताना है कि इस जुमले में कौन सा वर्ड है कि जो इन्फ्लेक्शनल एंडिंग के साथ है। सना ऑलवेज ईट्स या हेल्दी। हम देखते हैं कि सना भी नाम है, ऑलवेज भी नाम, ऑलवेज भी एज इट इज वर्ड होता है, हेल्दी भी होता है। अब ईट्स ये क्या है असल में ये है ईट। ईट के साथ हमने एक्स्ट्रा एक लेटर लगाया है तो ईट्स बन गया है। तो इसी को इन्फ्लेक्शनल एंडिंग कहते हैं, ऑप्शन सी। अ सिनोनिम फॉर पेंडेमिक इज। पेंडेमिक का सिनोनिम यानी मुतरादफ यानी हम मानी यानी सेम मीनिंग वाला जो वर्ड है वो क्या होगा। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है कि तेज़ी के साथ फैलने वाले ऐसी बीमारी, जैसे कोरोना के बारे में आया था कि ये पेंडेमिक फैल रही है, यानी बहुत तेज़ी के साथ जो है जो चीज़ फैलती है उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। मोलिक बीमारी होती है। तो इसका जो सिनोनिम है वो राइफ है, इंडिविजुअल है, रेयर है या अननोन है। तो इसका जो सिनोनिम है वो है राइफ। द वे अ पर्सन's वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन स्पीच इज कॉल्ड। वो वाला अंदाज कि जिसमें कोई भी बंदा तकरीर करते हुए उसकी आवाज़ ऊपर नीचे होती है, जो उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश की ज़ुबान में? स्ट्रेस कहते हैं, रिदम कहते हैं, इंटोनेशन कहते हैं या इन्फ्रेंशियल कहते हैं। तो जो भी इंसान तकरीर कर रहा होता है जो उसकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। शी रेन लाइक द विंड। वो हवा की तरह भागी। विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड। यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हुई है? अभी हमने पहले बात की थी कि जब किसी एक चीज़ को किसी खुसूसियत की वजह से कोई दूसरी चीज़ करार दी जाता है जिसमें लफ्ज़ एज आता है या लाइक आता है तो उसको हम सिमिली कहते हैं। तो ऑप्शन सी यानी सिमिली ये दुरुस्त है। मेटाफोर क्या होता है कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ ही करार देना। जैसे हम कह दें कि शी इज़ विंड। अगर हम कहें ना कि शी विंड, शी इज़ विंड, वो हवा है, तो ये हो जाएगा मेटाफोर। और एलिट्रेशन से क्या मुराद है? एलिट्रेशन से मुराद है कि एक जैसी जो साउंड्स हैं उनकी रिपीटिशन को हम एलिट्रेशन कहते हैं। मसलन शी सेल्स सी शेल्स एट सी शोर। यहाँ पर एस बार बार आ रहा है तो इसको एलिट्रेशन कहते हैं। पर्सनिफिकेशन कहते हैं किसी भी बेजान चीज़ को इंसानों वाली खुसूसियात देना। आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड ग्लोबली। किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो मनाया जाता है इंटरनेशनली ग्लोबली? 5 अक्टूबर, 14 अगस्त, 21 सितंबर या 1 मई को? तो इसमें ऑप्शन सी दुरुस्त है। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ग्लोबली मनाया जाता है। सबसे पहले ये 1982 में मनाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने ये वाला डे मनाने का इनिशिएटिव लिया और उसका मकसद ये था कि जो ममालिक हैं जिनके दरमियान जंगें वगैरह होती हैं जिससे इंसानियत का नुकसान होता है, लोग मरते हैं, तो इसलिए इस डे को मनाने का मकसद ये है कि हमारी दुनिया में अमन कायम हो। तो 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है।